हेलो दोस्तों, अगर आपने भी एएलपी CBT1 का एग्ज़ाम दिया है और अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपके नंबर 30 के आसपास आ रहे हैं तो आपको यही कन्फ्यूजन है कि CBT1 क्लियर होगा नहीं होगा, CBT2 की तैयारी करें या नहीं करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने 2018 एएलपी का एग्ज़ाम दिया था और मेरा जोन था इलाहाबाद जोन। तो उसमें CBT1 में एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया था, तो मैंने एग्ज़ाम देने के बाद ही उम्मीद छोड़ दी थी कि इसमें होगा नहीं। तो एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं हुआ था। मेरे रो मार्क्स 26-27 के आसपास रो मार्क्स थे मेरे, और जनरल कैटेगरी में था। तो मैंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा वो रो मार्क्स जो 27 रो मार्क्स वो नॉर्मलाइजेशन होके 48 हो गए थे, और कट ऑफ गई थी इलाहाबाद जोन की जनरल में 42 पॉइंट कुछ पर गई थी, 43 मान सकते हैं आप, 43। तो उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गया था CBT1 में। लेकिन उस टाइम पे फिर मेरे को CBT2 की तैयारी करने में दिक्कत आई थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं होगा। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। फिर दोबारा CBT2 की तैयारी नहीं हो पाई मेरे से। एग्ज़ाम तो दिया था मैंने, लेकिन तैयारी कुछ भी नहीं थी CBT2 की, क्योंकि वो इंटरेस्ट और सब चीज़ पहले ही ख़त्म हो गया था सब। तो जो गलती मैंने की थी, इस बार आप मत करना वो गलती। अगर आपके 30 के आसपास नंबर हैं, जनरल कैटेगरी में 30 से ऊपर है, और उसी हिसाब से OBC में 2 नंबर कम करके और SC में 2 कम करके, EWS में कम करके, ऐसे, तो आप कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहिए और उम्मीद मत तोड़िए बिल्कुल भी, जब तक रिजल्ट ना आ जाए कि मेरा होगा नहीं। पढ़ाई करते रहिए, कुछ नहीं तो अपनी मैथ, रीजनिंग, इन्हीं को करते रहिए तैयार, क्योंकि ट्रेड और ये तो बाद में ही हो जाएंगी, टाइम मिल जाएगा। 1.5-2 महीने का कम से कम तो मिलता है टाइम, तो इतने टाइम में हो जाएगा आपका। पर लेकिन पढ़ाई कंटिन्यूस रखिएगा। इससे क्या है कि ये तो रोटेशन बना रहेगा पढ़ाई का, और दिक्कत नहीं होगी। रिजल्ट आने के बाद अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको टाइम बढ़ाने में और सब्जेक्ट पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। और मैथ, रीजनिंग ये तो आपका आने ही आना है एग्ज़ाम के अंदर। मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, फिर कुछ चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये चीज़, तो इनको पढ़ते रहिए तो अच्छा रहेगा रिजल्ट तक। और रही बात रिजल्ट की, तो इस महीने आने के तो चांस कम ही लग रहे हैं। न्यूज़ आई थी आने की, लेकिन मुश्किल है इस महीने आ जाए तो अच्छी बात है। नहीं आया तो फिर 10 फरवरी के बाद ही आएगा। 10 फरवरी से 15 फरवरी के आसपास ही आएगा फिर रिजल्ट। तो 10-15 फरवरी तक, एक महीने में भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो टाइम टेबल भी बनता रहेगा। एक महीने तक टाइम टेबल बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई स्टार्ट करने में उस टाइम तक। अगर आप रिजल्ट के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो 15 दिन तो आपको सिलेबस समझने में और पढ़ाई स्टार्ट करने में ही लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने कर दिया स्टार्ट तो अच्छी बात है। और जिनके नंबर 40 से ऊपर है तो वो तो 100% श्योर ही है कि हो ही जाएगा। और इस मेरिट भी पिछली बार के आसपास ही लगेगी, कोई ऐसे फैक्टर है नहीं जो जिससे लग के मेरिट ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरिट पहली बराबर ही जाएगी, क्योंकि रो मार्क्स भी इतने ही है, 30 के आसपास ही रो मार्क्स बन रहे हैं, टोटल रो मार्क्स 2 हैं। और पेपर का लेवल भी सही था, कोई इजी पेपर नहीं था जिसमें बंदों ज़्यादा किए हो। तो अपने आप को कम ना समझें कि कि मेरे कम नंबर आए, मेरी पढ़ाई सही नहीं है, कि मेरा नहीं होगा। तो अभी उम्मीद ना तोड़ें, अपनी तैयारी करते रहें थोड़ी बहुत। दिन में घंटे, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो सके निकाल सको तो करते रहो, डेली प्रैक्टिस करते रहो। यही मेरा सजेशन है आपका। और रिजल्ट आने के बाद अपनी ट्रेड में खास ध्यान देना है, अपनी ट्रेड करते रहना, और साथ में और भी सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग, ड्राइंग वगैरह, और साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये साइंस, मैथ, रीजनिंग तो चली रही है आपकी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही नहीं इस बार, फिजिक्स के कुछ चैप्टर हैं तो वो इंजीनियरिंग, ड्राइंग और साइंस में आ जाते हैं। तो दोस्तों बस यही आपसे कहना था। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।